जब भी जून आता है तो आवाम की नज़रें बजट की तरफ उठ जाती हैं कि इस बजट में हमें क्या सहूलत मिलेगी। बिजली, गैस, पानी, गर्मी, हर तरफ आवाम पिस रहे हैं। मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि इस बजट में आवाम के लिए कोई खुशखबरी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप खुश नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाम के लिए बजट में कुछ खुशखबरियां हैं। जी जी, बहुत सारी खुशखबरियां हैं और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बड़े नए टैक्स नहीं लगाए गए। थोड़ी बहुत तो छेड़छाड़ होती है जाहिर है, लेकिन कोई बड़ा बोझ जो है वो मुंतकिल नहीं किया गया आवाम पे। जी, और क्या कुछ है इस बजट का अगर खुलासा निकाले आवाम को जिसमें रिलीफ दिया गया हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पिछला बजट, पिछला पूरा साल माली हमारा गुजरा है, उस माली साल में पाकिस्तान में क्या हुआ ये सबसे अहम है। पिछले माली साल के अंदर जो अब तक की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान का जो GDP है उसमें ग्रोथ के ज़रिए से नापा जाता है किसी भी मुल्क की मईशत की तरक्की को, तो 3.7% पे रही है। पाकिस्तान में जो GDP ग्रोथ है वो 3.7, ये मॉडरेट कह सकते हैं, है कम है, क्योंकि पाकिस्तान में जो आबादी की में इजाफे का रेशो है वो भी 2-2.5% के करीब रहता है, तो इसके एतबार से ये हकीकी ग्रोथ बहुत कम है ये। तो लेकिन इस पर असरअंदाज नहीं होती। जाहिर है हर चीज़ पूरे मुल्क की हालात भी असरअंदाज होते हैं, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल भी असरअंदाज होती हैं। ये जो जंग चल रही है पूरे खित्ते के अंदर, उससे अल्लाह ने हमें महफूज रखा है, ये बहरास्त इस पर असरअंदाज होती है। और जितने भी ये एस्टिमेट्स बताए जाते हैं ये नॉर्मल हालात के एतबार से बताए जाते हैं, और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो जाए जैसे अब ये सूरत हाल पैदा हुई है, तो इस दफ़ा भी बजट तकरीर में ये कहा गया है कि ये तब है कि जंग अगर ये सेटल हो जाता है, अगर ये जंग चलती रहती है, खुदा न खास्ता बढ़ जाती है, इसका कैनवस जो है वो फैल जाता है, तो फिर पाकिस्तान तक अगर ये पहुंच गई तो जाहिर है कि फिर ये कैलकुलेशंस गलत साबित होंगी जो अब तक दी गई है। मुझे ये तो तमहीद होगी ना। लेकिन असल बात यह है कि जब से बजट आया है जी, जी। हर आदमी मनफी मनफी मनफी, हम पाकिस्तानियों का सहनी मनफी बन गया है। देखिए देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान जब से हमारी से वजूद में आया है हर एतबार से तरक्की कर रहा है या नहीं। दूसरी बात ये बताओ, आपके दादा क्या थे, आपके वालिद क्या थे और आज क्या थे। दूसरी बात, जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके सामने किसी ने टैंक ला के खड़े किए हैं कि आप तरक्की ना करें, कि भाई बुलडोजर ला के खड़े कर दियो कि भाई कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल दी। ऐसा नहीं होता। जो मेहनत कर रहा है पाकिस्तान में कमा रहा है। आप देखें अकील करीम डेडी बचपन में क्या था, आप उनसे पूछ लें, वो गली मोहल्ले के अंदर शीट पे रख के चीजें बेचा करते थे। ताजिरों को ले लें भाई, पाकिस्तान में 1000 ताजिर को ले लें, कौन है जो नस्ल दर नस्ल वो अरबपति बना है? भाई आप जो 99.9% वो हैं जो जीरो से शुरू किया है। आप चले जाएं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट से मैं मिला, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने खुद मुझे कहा कि भाई सिर्फ 15 साल पहले हम फुटपाथ पे खड़े हुए थे, हमने 15 साल पहले फैक्ट्री लगाई, अल्लाह ताला ने रंग लगा दिया। आप और दूर कहीं ना जाए, आप अपने आप को हमें देख लें। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो नाशुक्री का है। लोग जो हैं वो नाशुक्री भी है, नाशुक्री है, मनफी ज़हनियत है, हर चीज़ में मनफी पहलू तलाश करना। तो आज हम बजट में मनफी पहलू तलाश नहीं करेंगे, आवाम के लिए जो खुशखबरियां हैं छोटी सी भी हो वो बताएं क्या कुछ है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान में जो GDP है वो $450 अरब पे पहुँच जाना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम जो है वो बहुत जल्दी 500 अगली दफ़ा में इंशाल्लाह हम $500 अरब से ऊपर पहुँचे हुए होंगे, और 5-7 सालों के अंदर हम $1 ट्रिलियन तक पहुँच जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपकी मईशत में ये ग्रोथ हो रही है। दूसरे नंबर पर यह है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले इस अरसे के अंदर ये बड़ी डेवलपमेंट है कि जो गवर्नमेंट है उसको एहसास हुआ है कि हम जो हैं वो अपने असासे बढ़ाने के बजाय, अपने ऊपर बोझ लेने के बजाय प्राइवेट सेक्टर को आगे लेकर आए। दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर नौकरियां पैदा करता है, फैक्ट्रियां लगाता है, कारोबार करता है, एक्सपोर्ट करता है, वो सर्विसेज देता है, मतलब वो स्किल्स बेचता है, जो भी करता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के ताकतवर होने से रियासतें मजबूत होती हैं। आप देखिए दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी ममालिक हैं, आप यूरोप अमेरिका के अंदर अगर हम बात करें, मल्टीनेशनल कंपनियों के बजट हमारे मुल्क से ज्यादा है ऐसी। और आप अगर देखें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन मुल्कों में आप गए हैं, उन मुल्कों की कुल आबादी कितनी 40 लाख 50 लाख, और कंपनियां कौन कौन सी आईकिया लेकर बैठे हुए हैं, नोकिया लेकर बैठे हुए हैं, दुनिया भर की बड़ी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बिलियन ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइवेट सेक्टर है, स्ट्रांग है, और वो जो है नौकरियां पैदा कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा यानी शिफ्ट, जो एक खामोशी शिफ्ट है, वो ये आया है। दूसरी बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान में एक बड़ा अलमिया समझी जाती थी वो था कि जो टैक्स हैं, जाहिर है पाकिस्तान के पास एक वाहिद रेवेन्यू जमा करने का तरीका टैक्स ही है, तो टैक्स का जो बोझ है वो सारा का सारा शिफ्ट हो गया था सैलरीड क्लास के ऊपर, तनख्वाहदार तबके पर। तनख्वाहदार तबका था, उसके ऊपर बहुत बोझ आया हुआ था, अभी भी है, लेकिन किसी न किसी हद तक कम किया। तो ज़्यादा जैसे 3 लाख और उससे ऊपर की जो तनख्वाह लेने वाला तबका है उसमें उन्होंने जो एक ओवरहेड लगा दिए थे वो ख़त्म कर दिए। दूसरे नंबर पर उनके टैक्स में भी रिलैक्सेशन दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक अच्छी पेशरफ्त है कि जो सैलरी क्लास बहुत परेशान थी, क्योंकि पाकिस्तान में जितना भी टैक्स है वो सारा का सारा तनख्वाहदार तबके से लिया जा रहा है। अक्सर
अक्सर उसी से लिया जा रहा था। और क्योंकि उसके अंदर मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, तिजारती ग्रुप हैं, एक उनके मसाइल भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो इतने मजबूत हैं कि आप किसी एक पर भी टैक्स बढ़ाते हैं तो वो आकर एहतजाज कर देता है, वो ब्लॉक कर देता है। वो अच्छा, एक बात ये भी है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, जी जी, तो इसके ज़राअत के लिए, ज़िम्मेदारों के लिए भी कोई खुशखबरी है? जी, इसमें ज़िम्मेदारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ज़िम्मेदारों के लिए बाकायदा से गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस करने जा रही है और 300 अरब डॉलर से 300 अरब रुपए से ज़्यादा के मंसूबे हैं जो इनके लिए, किसानों के लिए शुरू किए जा रहे हैं। तो 5 बड़े मंसूबे इस तरह से गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं जो इस दफ़ा में शुरू होने जा रहे हैं। उनमें एक तो सबसे पहले नंबर पर यही है कि ज़रखेज़ी के नाम से एक मंसूबा शुरू किया जा रहा है जिसमें किसानों को फैसिलिटेट किया जाएगा, छोटे किसान। क्योंकि मसला यह है कि पाकिस्तान में एक बड़ा टॉप टियर भी है जो बड़े किसान हैं, मतलब जो 100 मुरब्बा जिनके पास उससे ज़्यादा की ज़मीनें हैं वो 1% हैं और ज़ाहिर है उस पर टैक्स भी लगना चाहिए। लेकिन जो अक्सर किसान हैं वो छोटी दर्जे के हैं, छोटे लेवल पर हैं, वो उन पर टैक्स नहीं लग सकता। अगर लगेगा तो अल्टीमेटली आपकी जो ग़िज़ाई अजनास हैं वो महंगी हो जाएंगी। तो इस वजह से उन पर टैक्स, अब उसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा ये किया है कि 300 अरब रुपए के कर्जे जो हैं वो छोटे किसानों को फराहम किए जाएंगे। दूसरा, गवर्नमेंट ने अभी से पहले से अनाउंस किया हुआ है वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के नाम से, उसमें जो खुसूसन सैलरी क्लास है, क्योंकि तनख्वाहदार तबका जो है वो अपना घर नहीं बना पाता, दुकानदार बना लेते हैं, बाकी तबके बना लेते हैं, लेकिन तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत मुश्किल होता है ये अपना घर बनाना। तो गवर्नमेंट उसके लिए फाइनेंसिंग फराहम कर रही है और 5%, सिर्फ 5% जो है वो शरह मुनाफे पर 10 साल के लिए वो कर्ज फराहम कर रही है। अच्छा, इसमें खुशखबरी ये भी है कि ये जो जायदाद के खरीदो फरोख्त होती है इस पर टैक्स में भी छूट है। जी, वो भी गवर्नमेंट ने ये किया है कि पहले ये होता था कि जो फाइलर्स हैं उनके ऊपर भी टैक्स था, प्लॉट खरीदने के ऊपर भी और बेचने के ऊपर भी। तो अब वो तकरीबन 50% कम कर दिया। इससे ये जो प्रॉपर्टी का जो कारोबार तो बैठ गया 5 साल। प्रॉपर्टी, जाहिर है ये बात बिल्कुल सही है कि प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा रुक गया था। और प्रॉपर्टी एक ऐसी फील्ड है जब ये रिवाइव हो जाती है, जिंदा हो जाती है, तो उसके नतीजे में पूरे मुल्क की मईशत चलना शुरू हो जाती है। क्योंकि सीमेंट है, सरिया है, कंस्ट्रक्शन, इससे पूरा मुल्क जुड़ा हुआ होता है। मजदूर भी, मालिकान भी, लोग भी, और पैसे की जो सर्कुलेशन है ना, जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ कहते हैं, वो इसके जरिए से बड़ी तेजी से, स्पीड से होती है। इमरान खान के कुछ दौर के अंदर इसमें बूम आया था। हाँ जी, इमरान खान साहब के दौर के अंदर इसमें बहुत तरक्की भी हुई थी और बहुत प्रॉपर्टी में बूम आया था, बड़ी कीमतें हाई हो गई थी। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान का जो गरीब तबका है ना, जो मजदूर तबका, उसके लिए भी है कुछ? हाँ, उनके लिए भी है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक अहम चीज़ जो है ना वो ये कर रहे हैं कि जो हमारे पुराने पंखे हैं, पहले तो गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा आज से 10-15 साल पहले गवर्नमेंट ने स्कीम उस वक्त अनाउंस की थी कि एनर्जी सेवर पे शिफ्ट हो, क्योंकि उस वक्त में जो हमारे वो वाले 100 वाट वाले बल्ब लगे हुए थे घरों में, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे। तो वो सबको शिफ्ट किया गवर्नमेंट ने किस पर, एनर्जी सेवर्स के ऊपर, ताकि ये बिजली महफूज। अब ये कि जो आम पंखे हमारे घरों में जो पुरानी तरह के लगे हुए हैं, बाज़ औक़ात जो इलेक्ट्रिक वो कहते हैं वो 130, बाज़ औक़ात वो एसी जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं। एक पंखा एसी जितनी एनर्जी भी ले रहा होता है। क्या हुकूमत मुफ्त में पंखे देगी? नहीं, अब ये उसका ऐलान हुआ है। अब देखें कि वो रिप्लेसमेंट में मुमकिन है कि सस्ते दामों दे रहे हों, सही है, या उस पर भी कोई सब्सिडी गवर्नमेंट दे दे, तो उससे ये होगा कि जो 30 वाट वाले पंखे हैं उससे बहुत बड़ा इंशाल्लाह एक शिफ्ट आएगा। फैसल, जो ये तेल की कीमतें जब कम होती है या कम होती है ना, या बढ़ती हैं तो उससे महंगाई होती है, इस पर भी कुछ है खुशखबरी? जी, देखिए, वो भी गवर्नमेंट ने तेल की कीमतों के हवाले से तो ऐलान किया हुआ है कि उसके ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, और जब तक वो डायरेक्ट सब्सिडी है, और जब तक ये जो क्राइसिस खत्म नहीं होगा तब तक डायरेक्ट सब्सिडी देते रहेंगे। और उसकी अरबों रुपए की जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में हर महीने शिफ्ट हो रही है ना, 2000 रुपए फी आदमी के एतबार से वो अकाउंट में डायरेक्ट जा रही है। तो वो गवर्नमेंट तो वो काम चेक कर ही रही है। लेकिन एक चीज़ और है, वो जिसका वो है पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं और इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं, तो इनके हवाले से भी बहुत तेज़ी से अब शिफ्ट आ रहा है। क्या है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शा गवर्नमेंट इनमें सब्सिडी देगी, इनमें पैसे लगाएगी। एक तरफ तो कहते हैं बिजली बचाओ, पंखे दूसरे लगाओ, दूसरी तरफ आप मोटरसाइकिल को चार्ज करेंगे। हाँ, वो देखें ना, वो इसमें भी तो नहीं, उसमें यह है कि हमारा जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट का बिल है, सबसे ज़्यादा हम दुनिया से जो खरीदते हैं वो पेट्रोल खरीदते हैं। अच्छा, अब अभी इस साल की रिपोर्ट मैंने नहीं देखी, लेकिन पिछले साल का मुझे याद है कि वो तकरीबन 15-17 अरब डॉलर के हम हर साल में पेट्रोल खरीद रहे होते हैं। सही, इस साल मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया से भी कोई कुछ हमें जो है वो उधार पे मिल रहा है या कुछ जो भी है, बहरहाल अभी मेरे नज़र से वो गुजरा नहीं कि कितना है। लेकिन एक जो पेट्रोल के हवाले से, पेट्रोल की जो इंपोर्ट का जो बिल है, ये बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा खर्चा है। तो एक घर का जब सबसे बड़ा खर्चा ये हो तो जाहिर है कि उसको फिर सोचना होता है कि यार फिर सोलर पर आ जाए। पाकिस्तान ने सोलर के ऊपर जो शिफ्ट हुआ है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर खरीदे गए, दुनिया में रिकॉर्ड है जो पाकिस्तानियों ने पिछले टैक्स लगा दिया 5%। वो हाँ सुना तो है, लेकिन वो अभी के जो टैक्स वाली जो स्पीच है उसमें मेरी नजर से नहीं गुजरा। कंफर्मेशन की जरूरत है उसमें। तो पहले सुना था कि उस पर 18% जो है वो टैक्स लगा रहे हैं। तबके के लिए क्या खुशखबरी है? देखिए, दिहाड़ीदार तबके के लिए खुशखबरी
ये है कि उनके जो पहिया है मैशत का वो चल पड़ा है, उनको और रोजगार मिलेगा उनको। आपने देखा होगा ना, हम मुख्तलिफ चौकों चौराहों पे बैठे होते, देखो कलर करने वाला घर बनेगा तो कलर करेगा, सही है। दरवाजे रिपेयर करने वाला वो उसको वहीं से मिलेगा भाई। एक बिजली की काम करने वाला उसको भी रोजगार मिलेगा, ब्लॉक वाला, ब्लॉक शिफ्ट करने वाला, बजरी वाला, रेती वाला, सीमेंट वाला, हर बंदे का मतलब उससे बरह रास्त रिस्क वाबस्ता है। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट इंशाल्लाह आएगा। और मेरे ख्याल में सबसे बुनियादी चीज़ गाजी साहब इसमें ये है कि पाकिस्तान के अंदर इशू है, ये नहीं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आइडियल सूरत हाल में, इशू बुनियादी ये है कि पाकिस्तान में जो हर तबका है, हर कौम है, जिस तरह हर कौम मुख्तलिफ कौमें हैं ना, जैसे आपने देखा पिछले दिनों में कश्मीर के अंदर एक इशू आ गया, इसी तरह से बलोचों के एक इशू है, इस तरह पख्तून बेल्ट में एक इशू है, इसी तरह से जमातों की इसी तरह से हमारी जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, वो हर एक कम्युनिटी वो पूरा एक ग्रुप है। अब जैसे ही आप उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू करते हैं वो स्ट्राइक पे आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इतनी मजबूत नहीं है और लोगों में अपने मुल्क से, रियासत से मोहब्बत का वो लेवल ही नहीं है कि लोग इसको बर्दाश्त करें। छोटे छोटे मुल्कों के अंदर इतने टैक्स है, ये पार्किंग का जो टैक्स है ना, पार्किंग का, हम गए थे स्पेन से, हमने गाड़ी ली, ठीक है, किराए पर, वो हम एक कुर्तुबा शायद लेकर आए और उतना किराया उतना नहीं था जितनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का टैक्स था। देखिए बिल्कुल ऐसे इतने ज्यादा हैं। ये अभी दुबई में पाकिस्तानी है ना, दुबई में पाकिस्तानियों ने अपने वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं। तो दुबई में जो वेयर हाउसेस के किराए करोड़ों रुपए का किराया है, इतना बड़ा रेंट देना पड़ता है वहां पे, और जो टैक्सेस हैं वो उसके लेवल का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पाकिस्तान में इस हवाले से बाहर मैं कहता हूँ अगर हर आदमी जिम्मेदारी का एहसास करे और दयानतदारी से टैक्स अदा करे और हुकूमत उन टैक्स की रकम को दयानतदारी से कौम के फलाह व बहबूद पर खर्च करे, तो मसले हल हो सकते हैं। पाकिस्तान में मसला जो है वो दो तरफा है ना, कि लोग कहते हैं कि हुकूमत ये नहीं करती, हुकूमत के पास जाए तो वो कहते हैं लोग कुछ नहीं करने देते भाई। वैसे हुकूमतों के अल्लाह तल्ला भी तो बहुत ज्यादा है। देखो फिर उसका नतीजा फिर ये निकलता है ना कि जिसका जहाँ पे दाव लगता है वो वहाँ कर रहा है, अवाम का दाव जहाँ पे लग रहा है वो करप्शन कर रहे हैं, बड़ों का दाव जहाँ पे लग रहा है वो कर रहे हैं। पूरा जो एक सिस्टम है ना वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। हमें कौम बनना चाहिए और वो तब बनता है जब हर बंदा अपने हिस्से में कुर्बानी देने पर आमादा हो जाए। वो उस वक्त तक नहीं बनता जब तक हम दूसरों से तो मुतालबा करें कि वो पहले हम आवाम चाहते हैं कि हुक्मरान आ जाएं बहुत ही आदिल और बहुत ही मुनसिफ मिजाज, तो हम फिर इंसाफ शुरू करेंगे। तो भाई आपको अदल इंसाफ करना चाहिए, आपको करप्शन से, तो अब पाकिस्तान में जो करप्शन हो रही है क्या सिर्फ ऊपर वज़ीर आज़म या उस लेवल पे हो रही है, वो हर लेवल पे हो रही है, हर टेयर पे हो रही है, हर ऑफिस में कौन ले रहा है। तो इसलिए सदाकत, अमानत, कुरान के जो उसूल हैं जो इस्लाम हमें सिखाता है उन पर अमल करना चाहिए, और हर बंदा अपने हिस्से में कुर्बानी देने पर आमादा होगा तो फिर जाकर मसाइल। बात ये है ना, वो जो हदीस पाक में था, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, अपने मातहत में जितना इंसान कर सकता है वो तो करे। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो बजट आया है इस साल, जितनी पूरे पिछले साल जंगी सूरत हाल रही है, उसमें मजमूई तौर पर मुल्क व कौम अवाम के लिए बेहतर है? मजमूई तौर पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो बजट है ये मौजूदा हालात के एतबार से मुनासिब है, और इसके अंदर कोई नया बड़ा टैक्स लगाया नहीं गया है। अवाम कोई चीखे जैसे कहते हैं हर साल निकलवा दिए, तो इस दफ़ा में कोई ऐसी चीज़ें महंगी नहीं हो रही हैं। और डायरेक्ट जो दूसरा बड़ा इसमें इनिशिएटिव ये ऐलान किया गया कि डायरेक्ट जो मुस्तहिक है उसको हम देंगे हम। ये एक अच्छी बात जब अगर आपके पास सारा बैंकिंग सेक्टर ऑनलाइन मौजूद है, डिजिटल मौजूद है, हर चीज़ के असासे मौजूद है, हर चीज़ का रिकॉर्ड आपको मौजूद है, ट्रैवल हिस्ट्रियाँ मौजूद है, मतलब कौन सी चीज़ है जो गवर्नमेंट के पास जो है वो डिजिटली महफूज नहीं है। अगर उस पूरे डेटा को सिंक कर दिया जाए और उसको एक बड़े लार्जर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कर दिया जाए तो चीज़ें ब्लैक एंड वाइट की तरफ वाज़ेह हो जाती। पाकिस्तान से कौन खा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, दुबई में कौन जा रहा है, स्विट्जरलैंड में कौन है, तो मतलब उंगलियों के ऊपर वो करने की वाली बात है। गवर्नमेंट के पास डेटा पड़ा हुआ है, पाकिस्तान से बाहर कौन लोग पैसे लेकर गए। मसला ये है कि जो लोग फैसला करने वाले हैं उनके अपने स्टेक्स हैं वहाँ पे, वो खुद उनके हिस्से हैं वहाँ पे, तो वो फिर इसलिए वहाँ पे तब्दीली आना मुश्किल हो जाती है। तो पाकिस्तान मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में चीज़ें अच्छी हो रही हैं और लोग एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, लोगों को अपने हुनर बेहतर करने की ज़रूरत है, नौजवान नस्ल को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमारी जो नई नस्ल है 60% से ज़्यादा जो है वो 30 साल से कम हमारे पास नौजवान है, दुनिया में सबसे बड़ा एसेट है। अगर हम इनको कम्पिटेंट बनाएं, इनको स्किल सिखाएं, नए हुनर दे दें तो हमारा मुस्तकबिल रोशन ही रोशन है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मुफ्ती अब्दुल मुनीम फाइज साहब ने दो बातें बहुत अहम कही। एक बात यह है कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं, नंबर 2 शुक्र अदा करें, और तीसरी बात यह है कि ये जो बजट आया है ये अवाम दोस्त बजट है, अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए अगर कोई खुशखबरी नहीं है तो कम अज़ कम इन पर बोझ भी नहीं है, इन पर बोझ भी नहीं डाला गया। तो आपने अपने दायरा कार के अंदर अपनी मैशत को बेहतर करने की कोशिश करनी है, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करना है।